व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए IQ क्लासेस के वीडियो में। आज है 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स देख लेंगे आज। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 19 अप्रैल, साक्षी मलिक हैज़ बीन लिस्टेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 बाय टाइम मैगजीन। तो साक्षी मलिक को टाइम मैगज़ीन में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हर साल आते हैं उसमें से एक है, साक्षी मलिक भी है। तो वो कौन है? शी इज़ द ओनली वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट इन रेसलिंग फ्रॉम इंडिया। वो फर्स्ट वुमेन, शी इज़ द ओनली वुमेन, नॉट फर्स्ट, शी इज़ द ओनली वुमेन जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है रेसलिंग में से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है, तो लिवर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी होता है और वो सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी होता है ब्रेन के बाद। ऑफकोर्सली हम सभी को पता है कि हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है और जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है वो ही लिवर है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी क्या है? लिवर सेकेंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? थर्ड न्यूज़ में चलते हैं। इंडिया विल डिलीवर द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू द फिलीपींस। ठीक है, तो इंडिया ने अपना फर्स्ट बैच डिलीवर कर दिया है। एक्चुअली विल डिलीवर नहीं होगा, डिलीवर कर दिया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू द फिलीपींस, फर्स्ट बैच। ठीक है, सो इट इज़ अ $375 मिलियन डील। ठीक है, बहुत बड़ा डील है और ये फर्स्ट मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट है। तो इंडिया भी अभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए काम शुरू कर चुका है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द स्टोरी ऑफ इंडेलिबल इंक यूज्ड इन इंडियन इलेक्शंस। तो अब हम जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो इंडेलिबल इंक है जो कि बहुत मेजर पार्ट होता है, आप जब वोट देने जाते हैं तो वोट के बाद आपके उंगलियों में जो इंक लगाया जाता है वो इंडेलिबल इंक होता है। ठीक है, जो कि 1 हफ्ता तक आपके उंगलियों में रहता है ताकि मल्टीपल वोट्स ना हो। ठीक है, तो ये इंडेलिबल इंक बनाता कौन है? इट इज़ मेड बाय मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। इट्स अ कर्नाटका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड इसे बनाता है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। इट स्टेज एटलीस्ट फॉर अ वीक ऑन दी वोटर्स फिंगर्स टू अवॉइड मल्टीपल वोट्स, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, थर्ड चलते हैं केमिकल यूज टू मेक इंडेलिबल इंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो केमिकल यूज़ होता है वो है सिल्वर नाइट्रेट, द सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जितना मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट रहेगा उस इंडेलिबल इंक में उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 मेंशंस दैट। सो द जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है ऑफ 1951, इट मेंशंस दैट, ये इंक को मेंशन किया है कि इंडेलिबल इंक इलेक्शंस में यूज़ होना चाहिए। ठीक है, द इंक वॉज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया था, किसके रिक्वेस्ट पे? ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप कमेंट्स में दे दीजिए। और एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? ठीक है, और प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टेड टू मोर देन 25 कंट्रीज़ लाइक कनाडा, साउथ अफ्रीका, द मालदीव्स। तो ये जो इंडेलिबल इंक है भारत एक्सपोर्ट भी करता है, उनमें से कुछ कंट्रीज़ है कनाडा, साउथ अफ्रीका, मालदीव्स। ठीक है, 25 डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, मोर देन 25 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करता है इंडेलिबल इंक। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं जो कि सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइगर। ठीक है, सीताराम मीना नाइगर की इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नाइगर के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फो कर लेते हैं। नाइगर का कैपिटल है नायामे,
नाया में, नाइगर नाया में थोड़ा साउंड कर रहा है सिमिलर, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ का फ्रैंक होता है करेंसी। ठीक है। बट उसमें बस वेस्ट अफ्रीकन या डोमिनिकन ऐसा लग जाता है। ठीक है। कोंगोलीज। ओके। प्रेसिडेंट कौन है नाइगर? अब देखिए, अब्दुर्रहमान छियानी प्रेसिडेंट है, लेकिन पहले कोई और प्रेसिडेंट था। नाइगर में एक कूप हुआ था 2023 में। ठीक है। उस दौरान कौन से प्रेसिडेंट को कूप से हटाया गया, मतलब जब कूप हुआ तो एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वो कूप हुआ। तो नाइगर का पहला, मतलब इसके पहला प्रेसिडेंट, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अभी प्रेसिडेंट है अब्दुर्रहमान छियानी। कूप एक ऑफकोर्स मिलिट्री होता है, तो ये मिलिट्री अंडरटेकिंग में अभी नाइगर है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अप्रैल 18, आज अप्रैल 19 है, अप्रैल 18 कल वर्ल्ड हेरिटेज डे गया है। थीम क्या है 2024 का? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करें और डिस्कवर करें, इसका थीम था 2024 का। ठीक है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, वो है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो हमारे जो मॉन्यूमेंट साइट्स है वो हमारी धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, इसलिए उसे वर्ल्ड हेरिटेज डे को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। तिरंगा बर्फ़ी गॉट GI टैग फ्रॉम वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो तिरंगा बर्फ़ी, तिरंगा बर्फ़ी वाराणसी किस कौन से भगवान बहुत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? शिव जी। ठीक है, शिवा। तो आप उससे स्टेट करके ये बोल सकते हैं कि जब शिवा पहली बार, मतलब पहला कदम वाराणसी में रखे थे अपना, ठीक है, तो इसलिए उन्हें भारतवर्ष को नाम देने का बहुत ज़्यादा मन किया, तो वो तिरंगा बर्फ़ी खाए और बहुत, मतलब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया तिरंगा बर्फ़ी को, जो ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तिरंगा क्योंकि हमारे भारत का फ्लैग भी है, का कलर भी है। ठीक है। तो 75 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी लिस्टेड इन GI टैग्स। 75 न्यू प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन फ्रॉम यूपी इन GI टैग्स। ठीक है। टोटल GI प्रोडक्ट्स यूपी में कितना हो गया? अब 75 ही हो गया। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। रश्मि कुमारी वन द नेशनल वुमेंस कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। तो रश्मि कुमारी नेशनल वुमेंस कैरम टाइटल 12वीं बार जीत चुकी है, 12th टाइम। ओके। किससे डिफीट किया उन्होंने? के नागाज्योति को, के नागाज्योति को। ठीक है। और इन मेंस कैटेगरी के श्रीनिवास क्लिंच्ड हिज 4th नेशनल सिंगल्स। ठीक है। के श्रीनिवास मेंस कैटेगरी में, के श्रीनिवास वुमेंस कैटेगरी में रश्मि कुमार। ठीक है। अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज़ में चलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश इज़ लीडिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मतलब एक प्लांटेशन प्रोग्राम है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। ठीक है। उसके तहत आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएगा पब्लिक एंटरप्राइजेस को। तो मध्य प्रदेश लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में। हम लोग ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। ओके। और लैंड वाइज, एरिया वाइज मध्य प्रदेश का, ओके, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश आता है। देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल कैरी आउट प्लांटेशंस टू अर्न ग्रीन क्रेडिट्स, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही न्यूज़ थी। ठीक है। आपसे फिर कल मिलेंगे। ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और हमारी सब्सक्राइब करके थोड़ी मदद कर दीजिए। ओके। कल मिलते हैं। चलिए, बाय बाय।